Assalamu alaikum YouTube family. I hope you all are doing good. This is a small tutorial that how to fill in joint application. सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट ओपन कर लेंगे studyinfo.com. आई थिंक जिन्होंने भी अप्लाई करना है उन्होंने अपने कोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर दिए होंगे. जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन नज़र आएंगी कि जी कब ओपन हुई है, और फिर एडमिशन की इंस्ट्रक्शंस और फिर स्टडी प्रोग्राम्स. हम अपने फॉर्म को ओपन कर लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को. अगर आपने अभी तक अपने प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं किए तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्म पे भी चेक कर सकते हैं. ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी यहाँ पे लिखी हुई, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. सबसे पहले ये कि जी 3 जनवरी यानी कल ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है और 17 जनवरी को ये क्लोज़ हो जाएगी, राइट. और आप इस एप्लीकेशन को सेव ड्राफ्ट नहीं कर सकते. मेक दिस थिंग श्योर, आपने इसको सबमिट ही करना है. मतलब जैसे मैं कहूँगी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन. देयर इज़ नो ऑप्शन टू सेव इट फॉर द टाइम बीइंग कि मैं बाद में वो एप्लीकेशन वो कर लूँगी, बाद में एडिट हो जाएगी, लेकिन सबमिट आपको करनी पड़ेगी. आप सबमिट करें 17 जनवरी से पहले पहले, आप उसको जितनी बार भी एडिट करें, क्योंकि आपके पास जो कंफर्मेशन ईमेल आएगी उसमें एक लिंक जनरेट हुआ हुआ आएगा, उसके थ्रू आप बार बार उसको एडिट कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू, राइट. अच्छा, ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्यूरी मुझे इंस्टा पर भी रिसीव हुई है किसी की, कि हम वन एप्लीकेशन में 6 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम कितनी एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. डोंट मेक दिस मिस्टेक कि आप सेवरल एप्लीकेशन फॉर्म्स जमा करें. नहीं, आपके पास सिर्फ 6 प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने की ऑप्शन है और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन. अगर आप बार बार सबमिट करेंगे तो सिर्फ रीसेंट वाली एप्लीकेशन आपकी कंसिडर की जाएगी, बाकी नहीं. सो डोंट मेक दिस मिस्टेक. अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं सिर्फ जो हूँ इंपॉर्टेंट बातों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ के खुद ही समझ आ जाएगी. यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात ही लिखी हुई है कि आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रखने की ज़रूरत नहीं है जो भी आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि आपको सिविल प्रोग्राम्स में भी एट अ टाइम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ सकता है. फिर इट्स अप टू यू कि आप किस प्रोग्राम को चूज़ करते हैं. सो यू डोंट नीड टू पुट प्रेफरेंसेस ओवर योर प्रोग्राम्स. ओके, सो नाउ हेयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर एप्लीकेशन. बाकी बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, आप लोग खुद पढ़ के समझ सकते हैं. उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं लिखी हुई या बहुत ऐसी कोई डिस्कशन वाली बातें नहीं लिखी हुई. अब यहाँ पर हम अपने स्टडी प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने लगे हैं. मैंने ऑलरेडी अपने कोर्सेज शॉर्ट लिस्ट करके रखे हुए थे, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी वो सिलेक्ट कर लूँगी अब. अच्छा, आप लोग जब यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर प्रोग्राम सारे शो हो जाएंगे. मैंने यहाँ पर 4 प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं, आप लोग 6 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर ईमेल स्टार्ट करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई होंगी कि आपने ईमेल अपनी करेक्ट डालनी है, चेक करनी है, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू प्रोसेस होगी. आपने अपना नंबर इस फॉर्मेट में डालना है, नाम किस फॉर्मेट में डालना है. सो ये आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा. हम अपनी एप्लीकेशन नाम से स्टार्ट करते हैं, मुमना. लास्ट नेम नासिर. हमारी नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तान. अपना फिनिश आए पर्सनल आइडेंटिटी कोड हमारे पास नहीं होगा तो हम इसको नो कर देंगे. फिर हमसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा. डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, और उसके बाद अपनी प्लेस और कंट्री ऑफ बर्थ को मेंशन करेंगे. उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट नंबर आएगा. मैं पासपोर्ट नंबर की जगह XYZ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनल है सबका. नेशनल आईडी कार्ड 61101, जिसका जो भी CNIC है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे. ईमेल अपना मेंशन करेंगे. मैं यहाँ पर भी XYZ लिख रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये भी पर्सनल है. और ये अब हम मैं कह रहा था कि जी प्रॉपर Gmail करके लिखे, तो XYZ@Gmail. जो भी आपका, दूसरी बार भी ये बार बार आपने चेक करना है, सही लिखना है, ठीक है. उसके बाद मोबाइल नंबर उसी फॉर्मेट में लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ था, +92. यहाँ पर मैंने फ़नी सा वो टेलीफोन वाला लिख दिया है, 0900786001. और कंट्री ऑफ रेजिडेंट ऑब्वियसली हमारी पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान लिखेंगे. एड्रेस जो भी आपका है, यहाँ पर भी मैंने XYZ लिख दिया है. उसका पोस्टल कोड आप गूगल से सर्च कर सकते हैं. देन सिटी एंड कंट्री. उसके बाद आपकी नेटिव लैंग्वेज, और पोस्टल कोड की जगह भी मैंने 1234 कर दिया था. उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज जो भी आपकी है, पंजाबी, पश्तो या व्हाट्सोएवर. अच्छा, मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन नो कर दी थी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए थी मार्केटिंग ईमेल्स. तो अगर आपको चाहिए
तो आप इसको येस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश। यहाँ पर हम अपना लास्ट डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे, बैचलर्स मास्टर्स आउटसाइड फिनलैंड। ईयर ऑफ कंप्लीशन जो है मेरा 2023 अभी था। और उसके बाद अपनी अपलोड अटैचमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपने जो अटैचमेंट अपलोड करनी है वो इस फॉर्मेट में करनी है। लास्ट नेम, यहाँ पर ये लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन, यानी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ट्रांसक्रिप्ट, ये मैंने जैसे करके रखी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अलाइन। सिमिलरली डिग्री भी, लास्ट नेम नासिर, फिर मोमना और उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट। तो ये इसी तरह अलाइन करके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखने हैं ताकि आपको अपलोड करने में ना प्रॉब्लम हो। हमारे मेरे इंग्लिश में थे तो मैंने येस कर दिया, क्योंकि अगर आपके इंग्लिश में नहीं होंगे तो आपको ट्रांसलेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने अपनी डिग्री का नाम लिखना है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग और फाइनेंस। उसके बाद आपका डिग्री लेवल आएगा, लोअर बैचलर्स ज़ाहिर है। और उसके बाद हायर एजुकेशन जहाँ से भी आपने कंप्लीट किया, मैंने कॉमसेट से कंप्लीट किया था, मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लिख दिया। कंट्री ऑफ कंप्लीशन ऑब्वियसली पाकिस्तान। एंड बस ये बाकी सारी ऑप्शंस आपने स्किप कर देनी है। उसके बाद जनरल अपर सेकेंडरी ये आपने येस कर देना है, और जब आपसे ये पूछेगा कंट्री ऑफ कंप्लीशन तो पाकिस्तान ही। एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, नहीं ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कोई भी नहीं गया होगा फिनलैंड, तो ये आप सब नो ही करेंगे। अच्छा, ये एग्जामेशन आपसे ये एग्जामेशन की ऑप्शन है, मेरा नहीं ख्याल ये किसी के पास भी होगी। ईयू ब्लू कार्ड या पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना मोस्टली जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो इसको आई डोंट हैव एनी ऑफ द अबव ही करेंगे। देन यहाँ पर वो आपसे अटैचमेंट मांग रहा है पासपोर्ट की, क्योंकि आपके पास ईयू नहीं है। पासपोर्ट या CNIC आप अटैच कर दें। देन आइल्स की, आइल्स का आपका जो फॉर्म नंबर होगा वो उस पर गिवन होगा। मैंने यहाँ पर XYZ लिख दिया, क्योंकि या 1 2 3 कुछ भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो पर्सनल होता है। और यहाँ पर आप उसका जो टेस्ट रिपोर्ट आपके पास ऑनलाइन होगी वो भी आप अटैच करेंगे, और उसी फॉर्मेट में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और आइल्स। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो तो हो गई है ख़त्म। अब ये यूनिवर्सिटी वाइज स्टार्ट हो गई है। मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले उन्होंने स्कॉलरशिप का पूछा है, तो मैंने उन्हें यही ऑब्वियसली लिखा है कि ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एंड आई विश टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड में दो उसमें प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि आप लोग जी हमें प्रायोरिटाइज़ कर दें कि किस में आप ज़्यादा चाहते हैं, कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है। तो मैंने तो अप्लाई ही एक प्रोग्राम में किया था, मैंने वही कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख दिया। और इनका ये दूसरा वाला कैंपस है। अगर आपने दो प्रोग्राम सेलेक्ट किए हुए हैं तो आप इस तरह प्रायोरिटी लिख सकते हैं यहाँ पर। एंड देन इन्होंने नीचे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि आपने सबमिट कैसे करने हैं डॉक्यूमेंट्स। ये आप खुद ऑब्वियसली रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। अब जो इनके फॉर्म पे क्वेश्चंस हैं हमने वो ऑब्वियसली आंसर करने हैं कि आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द हायर आउटसाइड फिनलैंड, और नेम ऑफ डिग्री इन ओरिजिनल लैंग्वेज जो कि बैचलर्स ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ही था। और ऑब्वियसली यही मेरा डिग्री का नाम इंग्लिश में भी होगा, क्योंकि ये उनके लिए ऑप्शन होती है जिनका किसी और उसमें नाम होता है किसी और लैंग्वेज में। नेम ऑफ द अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली कॉमसेट्स, जो चीज़ें आपने दोबारा ऊपर लिखी थी वही नीचे लिखनी पड़ेंगी इनमें भी। लोकेशन ऑफ कंट्री, सॉरी कंट्री ऑफ लोकेशन इंस्टीट्यूट की, तो ये पाकिस्तान होगा, या आप इस्लामाबाद पाकिस्तान कर सकते हैं, या अगर कोई और कैंपस है तो वो। एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो मैं यहाँ से कॉमसेट्स की वेबसाइट सर्च करके और उसका लिंक वहाँ से कट पेस्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दूँगी। सिमिलरली वो मेरे से नेक्स्ट ऑप्शन में भी मेरा ख्याल है ये मांगेगा कि इंस्टीट्यूट का ईमेल दे दें कॉन्टैक्ट का। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे 4 5 लोगों के दिए होते हैं एकेडमिक्स का, मैंने एक कॉपी करके उनको ईमेल प्रोवाइड कर दिया। ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ ईयर में आपने इंडिकेट करना है 4। और इसके बाद आपने द स्टूडेंट नंबर, ये आपका जो भी रोल नंबर था, यहाँ पे मैं XYZ इसलिए लिखूँगी क्योंकि वो भी पर्सनल होता है तो वो नहीं मैं यहाँ पे ऐड कर सकती। अच्छा, इनकी अब स्कॉलरशिप का जो पार्ट है, आई हैव टू पे बट आई एम अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप, ये ओलू की स्कॉलरशिप है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो फिनलैंड की स्कॉलरशिप है, उस पर भी मैंने अप्लाई कर दिया कि आई हैव टू पे द ट्यूशन फ़ी, लेकिन मैं अप्लाई करी हूँ स्कॉलरशिप के लिए। तो इन्हें जो मेरे प्रोग्राम से उसके लिए प्रीलिमिनरी असाइनमेंट है जो कि मैंने इस स्पेसिफ़िक 2 प्रोग्राम्स के लिए बनाकर डालनी है, जिनमें ये 6 पॉइंट्स जो हैं डिस्क्राइब होने चाहिए। रीजंस कि मैंने क्या क्यों अप्लाई किया है, फिर रीजंस ऑफ प्रायोरिटीज़ के बिजनेस एनालिटिक्स में किया है और दूसरे में किया है तो उसकी प्रायोरिटाइज उसको मैंने डिस्क्राइब करना है। क्वालिफिकेशन टू बी अ सक्सेसफुल प्रोस्पेक्टिव ग्रेजुएट, और पर्सनल कंट्रीब्यूशन, रिसर्च और इस तरह की बातें आपने उसमें लिख के अटैच करनी है। फिर यहाँ पर CV अटैच होगी, वो मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी थी तो मैंने यहाँ पर अटैच नहीं की, बट वो भी इसी तरह अटैच होगी उसी फॉर्मेट में, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और CV।
अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ आसा पे। इनको सबसे पहले चाहिए ग्रेडिंग स्केल। ग्रेडिंग स्केल मेरा कहीं पे नहीं था, तो मैंने ख़ुद से लिखा जो मेरे टाइम पे कॉमसेट्स में था। जैसे हमारा जी ए बनता था 85 टू 90 के दरमियान, दैट वाज ए ग्रेड। उसके बाद ए माइनस था या पता नहीं ए प्लस था, अब तो भूल ही है, 6 महीने भी नहीं हुए। और इसी तरह सो ऑन करके मैंने ये लिखा हुआ था एक वर्ड फाइल में, और वहाँ से मैंने कट पेस्ट करके यहाँ पर डाल दिया। अभी फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर दूँगी, क्योंकि अगर आपके पास कहीं वेबसाइट पर लिखा तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। अपना CGPA तो मेरा 3.1 था, 3.1/4। फाइनल थीसिस मेरी इंटर्नशिप थी। लोगों की थीसिस होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं, वो आप अपना उसका नाम लिखेंगे, जो नाम आपकी ट्रांसक्रिप्ट में है वो ही। मेरा इंटर्नशिप के नाम से था, मेरा ग्रेड 4/4 था, यानी ए ग्रेड था। CGPA भी वो मैंने मेंशन कर दिए। उसके बाद वो कह रहे हैं जी जनरल क्वेश्चंस हैं कि आपने एडिशनल कोई स्टडीज़ की हुई है, तो नहीं, हमने डिग्री ही बहुत मुश्किल से की है। दिस इज़ फॉर दोस्त जिनका कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर है। मेरा नहीं था, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। और ये ट्यूशन फ़ी, ऑब्वियसली स्कॉलरशिप मैंने अप्लाई कर दिया। फिर आपकी अटैचमेंट्स आ जाती हैं, CV, मोटिवेशनल लेटर। इसमें अलग मोटिवेशनल लेटर लगेगा, ये बात याद रखिएगा। अदर डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन, अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। दैन यूजिंग एन एजुकेशनल एजेंसी, अब ये लास्ट पार्ट है मेरा ख्याल है एप्लीकेशन का। हम किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो हम इन दोनों जगहों को खाली छोड़ देंगे। अगर किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको कर देंगे। ये सब करके यहाँ पर ये वो मैंने जो खाली एम्प्टी छोड़ा था, तो वो फिल इन मांग रहा था। खैर, यहाँ पर आप ये सारी फिल करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। और ये चेक कर लीजिएगा कि सारी जो आपकी स्कॉलरशिप है, लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन होती है कि स्कॉलरशिप कहीं अलग वो करनी है अप्लाई, इसी के अंदर अप्लाई हो गई है आपकी स्कॉलरशिप। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूटोरियल। जो हमारा जॉइंट एप्लीकेशन है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि आप लोगों से कहें कि फिल इन कर दें, आप ख़ुद फिल इन कर सकते हैं। The application is free of cost and it is ending on 17th of January. If you have all these supporting documents, I'll suggest कि आप लोग अप्लाई कर दें। अप्लाई करने में क्या हर्ज है, जाना ना जाना, होना ना होना एडमिशन, ये बात की बात है। अप्लाई कर दें। And if you have any queries, do let me know in the comment box. I am here to answer all your queries till 17th January. Don't forget to like and subscribe my channel and stay tuned for more videos. Allah Hafiz.